You guys and welcome to the brand new episode of South Stand View. एक और हार्ट ब्रेक अगेंस्ट वेस्ट हैम और ये अभी कहने की एक आदत डालनी पड़ रही है मुझे। जिस तरह से हमारा स्टार्ट ऑफ द सीज़न हुआ था, 10 गेम्स में हम 8 मैचेस जीते हुए थे, 2 मैचेस सिर्फ ड्रॉ किए हुए थे और विद 26 पॉइंट्स वी आर टॉप ऑफ द टेबल बिफोर वी प्लेड चेल्सी। और ऐसे लग रहा था कि हम कौन रोक पाएगा इस टॉटनहम टीम को। बस इस टॉटनहम टीम को अगर कोई रोक पाता है तो वो टॉटनहम टीम ही है। वी आर आवर वर्स्ट एनिमीज़। और वही होता है, हमने पिछले 5 गेम्स में 1-0 ऊपर जाने के बाद हमारा लीड जो है वो थ्रो कर दिया है। वी लॉस्ट अगेंस्ट चेल्सी आफ्टर गोइंग 1-0 अप, वी लॉस्ट अगेंस्ट वुल्व्स आफ्टर गोइंग 1-0 अप, वी लॉस्ट अगेंस्ट एस्टन विला आफ्टर गोइंग 1-0 अप, वी लॉस्ट अगेंस्ट वेस्ट हैम आफ्टर गोइंग 1-0 अप। ऑफकोर्स सिटी गेम ड्रॉ होता है वहाँ पे। फ्रॉम द पॉसिबल 15 पॉइंट्स हमने सिर्फ 1 पॉइंट लिया है अभी, और सडनली वी सी आवर सेल्व्स फिफ्थ इन द टेबल, लेवल ऑन पॉइंट्स विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर हम ये मैच जीत जाते तो हम मैनचेस्टर सिटी के साथ लेवल ऑन पॉइंट्स होते, और क्योंकि अगले वीकेंड एस्टन विला और आर्सेनल एक दूसरे के साथ खेलने वाली है, तो शायद एस्टन विला वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती थी और हम एस्टन विला के ऊपर भी जा सकते थे आफ्टर बीटिंग न्यूकासल। पर वी हैव जस्ट मेड थिंग्स अ लिटिल टू डिफिकल्ट फॉर अस। कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से इंजरीज हुई है, हमारी आधी स्क्वाड बाहर है, हमारे पास बेंच पे कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि टॉटनहम स्ट्रगल करेगी। पर यहाँ पे अभी भी ऐसे नहीं लग रहा है कि हम टैक्टिकली आउट प्ले हो रहे हैं। अगेंस्ट वुल्व्स वी डिड, बट कहीं ना कहीं हम खुद हमारे इस लॉसेस के लिए जिम्मेदार है। हम हमारे चांसेस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लीड पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और हम ऑपोजिशन को गेम में ग्रो होने का मौका दे रहे हैं, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। क्लियरली हम कहीं ना कहीं हमारे जो स्टीम जो है हमारे इंजन की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। और ये टैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये इंडिविजुअल मिस्टेक्स है। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ये इंडिविजुअल मिस्टेक्स हम निकाल पाए तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इस सीज़न। पर वी रियली नीड टू वर्क हार्ड अबाउट दिस। स्पीकिंग जस्ट अबाउट द वेस्ट हैम गेम, हमने वापस बहुत अच्छे से स्टार्ट किया इस गेम को। चांसेस फर्स्ट मिनट से ही आना शुरू हो गए थे, पर हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। फर्स्ट मिनट में ही हमने देखा कि कुलुसेव्स्की वाज थ्रू ऑन गोल। देन चांसेस स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ब्रेनन जॉनसन। ऑफ कोर्स वी हैड अ कॉर्नर एंड रोमेरो वहाँ पे एक अच्छा गोल स्कोर करते हैं। रोमेरो कमिंग बैक इनटू दिस टीम वाज एक्सट्रीमली नाइस टू सी, और वो आते ही उन्होंने अपना इम्पैक्ट कर दिया। हॉयबियर बिसुमा का जो एक डबल पिवट इस गेम में हमने खेला था, लो ब्लॉक के साथ ये डबल पिवट ज़्यादा काम नहीं करता, हमने इस गेम में देखा हुआ है वापस। हम पासेस जो है वो जल्दी से जल्दी विंगर्स के पास नहीं पहुंचा पा रहे थे। एक बार विंगर्स के पास बॉल आ गया तो वो बहुत जल्दी से अंदर क्रॉस नहीं डाल पा रहे थे। कुलुसेव्स्की स्पेशली, आई लव दैट प्लेयर, बट ऐसे गेम्स में उन्होंने थोड़ा अर्जेंसी दिखाने की ज़रूरत होती है। उन्होंने बहुत बार ऐसे किया हुआ कि हम काउंटर पे थे और ही हैज़ टेकन टू मैनी टचेस ऑन दैट राइट हैंड साइड, जिसके वजह से वेस्ट हैम की पूरी टीम को रिकवर होने का मौका मिलता है और वो एक अंदर क्रॉस नहीं डाल पाते। हॉर्स शू जिसको कहते हैं हम, एक यू शेप जो हॉर्स शू होता है, उस तरह से हम खेल रहे थे। लेफ्ट विंग से सेंटर, सेंटर विंग से राइट विंग, वापस वही रिपीट। कहीं ना कहीं हम क्रॉस डाल सकते ये भूल गए थे। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्रॉसेस स्टार्टेड कमिंग आफ्टर वी कंसीडर्ड अगेंस्ट वेस्ट हैम, जब 1-1 हो गया था स्कोर, उसके बाद पेड्रो पोरो से क्रॉसेस आना शुरू हो गए। पर तब तक ऐसे लग रहा था कि टीम भूल गई है कि हम क्रॉस डाल सकते हैं। ब्रेंडन जॉनसन की डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड अगेन अ लिटिल क्वेश्चनेबल। लेफ्ट विंग पे वो इतने ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे थोड़े लग नहीं पा रहे थे। ऑफकोर्स अगेंस्ट सिटी वी सॉ हिम पुट अ नाइस क्रॉस इन फॉर कुलुसेव्स्कीज हेडर, पर इस गेम में वो क्रॉसेस नहीं डाल पा रहे थे। उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही ख़राब थी। यंग प्लेयर है, बेटर ही होंगे, बट ये सारी जो खामियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी हमारे अपने गेम से। फर्स्ट हाफ में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द पोजेशन था, हम बहुत चांसेस क्रिएट कर रहे थे, हम बहुत सारे शॉट्स ले रहे थे फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, पर हम वो 1-0 के लीड को बढ़ा नहीं पाए। और हमेशा इस प्रीमियर लीग में 1-0 का लीड जो है वो कभी भी
इनफ नहीं होता और हमने इस गेम में वापस देखा। सेकेंड हाफ जिस तरह से स्टार्ट होता है हम कहीं ना कहीं थोड़ा ऑफ लगना शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी सॉ अगेंस्ट सिटी। सिटी में हम सेकेंड हाफ में जिस तरह से बाहर आ गए थे वापस, ऐसे लग रहा था कि दिस टीम वांट्स टू विन समथिंग, गेट समथिंग फ्रॉम दिस गेम। पर इस गेम में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। हम वेस्ट हैम को गेम में बढ़ने का मौका देते हैं, बहुत सारी इंडिविजुअल मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती है और वही होता है, इवेंचुअली वेस्ट हैम को इनफ स्पेस मिलती है और एक बहुत ही बिजार गोल, रोमेरो और डेविस को रिकोशिट होके बॉल बोवेन के पैर में चले जाता है और वहाँ से वो एक बहुत ही सिंपल फिनिश। 1-1 के बाद हम थोड़े चेंजेस देखते हैं टॉटनम में। रिचार्लिसन आ जाते हैं, स्किप आ जाते हैं। हॉइबियर इस गेम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। बट हमारे अभी बेंच में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। सार ऑफ कोर्स वाज कमिंग फ्रॉम द इंजरी, तो मेरे ख्याल से स्किप वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन दैट मिडफील्ड जहाँ पे कुलूसेव्स्की थोड़ा सेंटर खेलना स्टार्ट हो सकता है। सॉन वेंट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, ब्रेंडन जॉनसन केम ऑन टू द राइट हैंड साइड। फिर हमने देखना शुरू कर दिया पेड्रो पोरो स्टेड वाइड ऑन द विंग इंस्टेड ऑफ स्टेइंग सेंट्रली और उन्होंने क्रॉसेस डालना शुरू कर दिया। रिचार्लिसन ऑलमोस्ट स्कोर्ड फ्रॉम दैट वन क्रॉस, पर वो मोमेंट के बाद से टॉटनहम ने कुछ अच्छा एक चांस, कन्विंसिंग चांस क्रिएट नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स एक बैड उडोगी के बैक पास की वजह से हम ये मैच हार जाते हैं। इंडिविजुअल मिस्टेक्स टॉटनहम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा हुआ है पिछले कुछ 7, 8, 10, 15, 20 सालों में। शायद हम इंडिविजुअल मिस्टेक से बहुत सारे मैचेस हार चुके हैं और ऐसे लग रहा था कि शायद ये जो है हम इस टीम से निकाल पाए, पर क्लियरली नॉट। नए प्लेयर्स आते हैं बट वो भी ये जो एक इंडिविजुअल मिस्टेक्स का जो एक हैबिट है, पुरानी जो एक हैबिट है, वो भी अपना लेते हैं। उडोगी का बैक पास देख के मुझे वो एरिक डायर का बैक पास याद आया अगेंस्ट लिवरपूल, वेरी 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 सिमिलर। ये गेम वॉज देयर फॉर द टेकिंग और अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को ऐसी पोजीशन पे देखते हैं जहाँ पे हमारे लास्ट 5 मैचेस पे एक भी विन नहीं आया हुआ है, स्पेशली आफ्टर गोइंग 1-0 अप इन ऑल ऑफ दीज 5 गेम्स। और ये बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम टैक्टिकली आउटप्ले हो रहे हैं, बिकॉज देन इट्स डाउन टू द मैनेजर, इट्स डाउन टू द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट वी आर प्लेइंग, it's down to the individual mistakes, individuals not being able to create enough chances in the final third। और यहाँ पे हम मैडिसन या एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर की जो है वो बहुत ही कमी हमें खल रही है। अब हमारा नेक्स्ट गेम है ऑफकोर्स न्यूकासल के साथ। न्यूकासल एवर्टन से हार गई है। एवर्टन, यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए उनकी बात करना चाहूँगा। 10 पॉइंट का उनका डिडक्शन हो गया था, बट जिस तरह से शॉन डाइक एवर्टन को एक वापस फीनिक्स की तरह ऊपर लेके आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेलिगेशन जोन। अगर वो 10 पॉइंट्स का जो अगर उनका डिडक्शन है वो अगर वो नहीं होता तो दे वुड हैव बीन अबाउट चेल्सी इन पॉइंट्स इज वेल। 20 पॉइंट्स के साथ वो चेल्सी के ऊपर होते। दैट जस्ट शोज़ के शॉन डाइक एक ऐसे मैनेजर है जिनको रेलिगेशन से कैसे निकालना होता है किसी भी टीम को, वो बहुत ही अच्छे से आता हुआ है और यही हमें वापस देखने मिल रहा है यहाँ पे एवर्टन। आई थिंक ये डिसीजन के बाद आई थिंक एवर्टन फैंस जिस तरह से इस टीम के पीछे है, ये ऐसे डिसीजंस आई थिंक प्लेयर्स को भी मोटिवेट करता है कि हम अपने क्लब को नीचे नहीं जाने देंगे और वही दिख रहा है हमें। ऑफ कोर्स वी विल प्ले एवर्टन 2 वीक्स डाउन द लाइन और दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम एज वेल। लकीली फॉर अस वो हमारे होम पे मैच होने वाला है, बट जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था ऐसे लग रहा था कि हम हमारे होम को फोर्ट्रेस बना रहे हैं, बट लास्ट 3 मैचेस में जिस तरह से हम हारे हुए हैं, चेल्सी, वेस्ट हैम, एस्टन विला, होम गेम्स के बारे में भी मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मुझे में दिखता है और ना मुझे टीम में दिखता है। नेक्स्ट मैच न्यूकासल के साथ अगेंस्ट होम पे ही है, पर इस मैच को हमें जीतना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अभी एक कुशन नहीं है, एक रूम नहीं है हमारे पास फॉर मिस्टेक्स। नाउ वी हैव टू विन दैट गेम। 2 ही दिन का ऑफ कोर्स गैप मिलता है हमें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सबसे लास्ट वाला जो फिक्चर है वो हमारा है, तब तक टेबल कैसे शेप कर रहा है हमें ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील हमें इस मैच को जीतना ही पड़ेगा अगेंस्ट न्यूकासल।
एंज पोस्टेकोग्लू ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया यहाँ पे जब मैच ख़त्म हुई कि ऑफ कोर्स पीपल विल टॉक अबाउट दिस ब्यूटीफुल फुटबॉल, अच्छा खेल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर इस ब्यूटीफुल फुटबॉल के साथ विंस नहीं आते हैं तो इस ब्यूटीफुल फुटबॉल का कुछ फ़ायदा नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि एंज पोस्टेकोग्लू विल चेंज द वे वी प्ले, बट आई थिंक द प्लेयर्स विल हैव टू टेक लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक इंडिविजुअली हर एक को इम्प्रूव होना पड़ेगा, अच्छा और बेहतर खेलना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम जो है वो काम आएगी. एंज पोस्टेकोग्लू कोच्ड अ 3-0 विन हियर, बट हमारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से हम वापस 2-1 से हार गए इस गेम को. बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी पड़ेगी. हम फिर भी गोल स्कोर पा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है कि हम हार रहे हैं व्हेन वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्कोर एनी गोल्स. न्यूकासल के साथ हमें एक मोमेंटम स्टार्टिंग से बिल्ड करना पड़ेगा और एक अच्छा लीड स्टार्टिंग में ही बनाना पड़ेगा, सो दैट उसके बाद हमारे पास एक रूम फॉर मिस्टेक्स, एक रूम फॉर एरर्स रहती है. आई हैव नो आइडिया हाउ हाउ वी आर गोइंग टू फेस दैट गेम नाउ. एक बहुत ही वियर्ड सा फीलिंग वापस आना शुरू हो गया है टॉटनम कैंप पे, बट नथिंग अगेंस्ट एंज पोस्टेकोग्लू. ये मेल्ट डाउन वीडियो नहीं है. फर्स्ट सीजन अंडर दिस मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. अभी भी बहुत सारे अच्छे साइंस भी इस गेम में दिख रहे थे. जिस तरह से हम प्रेस कर रहे थे इन द फर्स्ट हाफ, वो लिवरपूल के प्रेस की याद दिला रही थी. जैसे ही हमसे बॉल वेस्ट हैम के पास चले जा रहे थे, ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 प्लेयर हमारे उनके प्लेयर्स को हाउंड कर रही थी. उनको पासिंग का जो एक चैनल होता है वो नहीं क्रिएट करने दे रही थी. बहुत सारे पॉजिटिव साइंस डेफिनेटली है यहाँ पे. इस टीम को इम्प्रूव होने के लिए ऑफकोर्स कुछ साइनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी. जनवरी आने वाला है. सेंटर बैक, एक विंगर और शायद एक स्ट्राइकर जनवरी में लेना बहुत डिफिकल्ट है. पर अगर हम समर विंडो में एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर इस टीम में लाते हैं तो देन दिस टीम विल गो leaps and bounds from here. So let's see what happens now. In Ange we trust. We will always trust in Ange, and we just have to win against Newcastle now. So come on, Spurs.